नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी एंड लास्ट लेक्चर में हमने भारत की नदियां टॉपिक किया था। दोस्तों, आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी भारत की झीलें। बट उसे स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि झीलें क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ लेक्स यानी झीलों के प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले झीलें देख लेते हैं दोस्तों। झील, दोस्तों सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो झील क्या है। झील एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जो लैंड लॉक्ड है, यानी चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है। ठीक है, चारों तरफ उसके क्या होगा, स्थल होगा। और बीच में पानी का एक यानी कि पानी की वाटर, एक वाटर की बॉडी होगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोल देंगे हम, झील बोल देंगे। अब दोस्तों इनके प्रकार, ये 7 प्रकार की होती है, यानी कितने टाइप से इसके, 7 तरह की झीलें होती हैं। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहली अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहली झील के प्रकार की बात करूं तो होती है ग्लेशियर झील, यानी कि हिमानी। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जब ग्लेशियर यानी हिमानी पिघलते हैं, उन्हीं से ही हमारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं यानी पहाड़ों पे जमे हुए हैं प्ले ग्लेशियर्स, यानी जो पानी है वो बर्फ की फॉर्म में जमा हुआ है ग्लेशियर्स की फॉर्म में पहाड़ों पर। ठीक है, अब जब पहाड़े होते हैं वहां से जो पिघल के आ रही है चीजें, यानी जो पिघल के पानी आ रहा है, वो बहुत तेजी के साथ आकर के जमीन को टकराता है। ठीक है, अब वो जमीन को टकराएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो मिट्टी का कटाव करेगा। ठीक है, अब मिट्टी का कटाव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिट्टी हट जाएगी, मिट्टी हट करके आगे बह जाएगी। और यहाँ पे कैसे, इस तरह से कुछ खड्डा टाइप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जब हो जाएगा खड्डा, तो उसमें क्या भर जाएगा, उसमें भर जाएगा पानी। एंड जब पानी भर गया तो क्या हो गया, चारों तरफ से लैंड से तो घिरा हुआ है, पानी भर गया तो क्या बन गई, ये एक झील बन गई। तो इसी तरह की झील का निर्माण कौन सी झील, मतलब कौन सी प्रकार में आते हैं, वो सब ग्लेशियर झील में आते हैं। यानी ग्लेशियर द्वारा जो झीलों का निर्माण होता है वो कैसी कहलाती है, ग्लेशियर झील यानी हिमानी झील। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों बिल्कुल सिंपल, सूरज ताल। सूरज ताल जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सूरज ताल कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। कौन सी तरह की झील है, वो एक ग्लेशियर झील है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है इसका डेल्टा झील। अब आप नाम से समझ गए होंगे कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा नदियों द्वारा बनाया जाता है। अब मैंने नदी पढ़ाते वक्त बताया था, जितनी भी नदियां बे ऑफ बंगाल साइड गिरती हैं वो सब ज्यादातर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा दोस्तों सिंपल टर्म्स में, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल है, इधर से नदी बह के आ रही है कोई, तो जब वो समुद्र में मिलती है, ठीक है, इधर समुद्र है पूरा, जब वो समुद्र में मिल रही होती है तो वो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, जब वो छोटी छोटी धाराओं में बनती है तो बीच में ट्राइंगुलर शेप के कुछ रीजन्स बन जाते हैं जिनको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ट्राइंगुलर रीजन की वजह से यहाँ पे साइड में एक वाटर बॉडी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, वहाँ का निर्माण इस तरह से, एक वाटर बॉडी इकट्ठी हो जाती है जो चारों तरफ से अगेन क्या है, लैंड लॉक्ड है। ठीक है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, तो वो वाप समुद्र में नहीं मिलती, बस वहीं इकट्ठा होकर रह जाता है पानी। तो इस तरह की झीलों को क्या बोलेंगे हम, इस तरह की झीलों को ही दोस्तों क्या बोलेंगे, डेल्टा झील। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, कोलेरू झील। कोलेरू झील ये दोस्तों कहाँ पे है, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये कोलेरू झील है। ये कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा से बनती है ना। इसके डेल्टा से, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा द्वारा बनाई जाती है। तो ये कोलेरू झील कैसी झील है, एक डेल्टा झील है जो कृष्णा गोदावरी द्वारा बनाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रकार की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रकार है दोस्तों लेगून झील। लेगून लेक, लेगून झील, या इनको दोस्तों तटीय झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तटीय झील भी कहा जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का। ठीक है, अब आप जानते हैं गुजरात के इधर से क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स है। इधर क्या है, अरब सागर है ना। कौन सा सागर है, अरब सागर है। नीचे क्या है, हिंद महासागर है। इधर क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है।
अब जैसे कि नाम है इनका लेगून या तटीय। लेगून दोस्तों क्या होता है? लेगून कुछ नहीं होता, जैसे ही समुद्र का पानी टाइडल वेव्स की वजह से या लहरों ऊंची ऊंची लहरों की वजह से थल पे आ जाता है एंड वो वापस नहीं जा पाता, वो रुक जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या बनता है? लेगून का निर्माण होता है, या उन्हीं वजह से हमारे तट पे छोटी छोटी वाटर बॉडीज बन जाती हैं, यानी वाटर बॉडीज बन जाती हैं। और किसी तरह का किसका निर्माण करती है? ये लगून ली झील या लगून झीलों का निर्माण करती है, तटीय झीलों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील, चिल्का लेक। कहाँ पे है दोस्तों? ये है ओडिशा में। ओडिशा में है चिल्का लेक। ये एक तरह की क्या है? एक तरह की तटीय झील है। एंड दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो जितनी भी हमारी तटीय झीलें हैं वो सारी कैसी होंगी? वो सारी की सारी खारे पानी वाली झीलें होंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, चिल्का झील क्या है? ओडिशा में है, जो कि सबसे बड़ी झील है, ठीक है, खारे पानी की। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्टेट वाइज बिल्कुल नॉर्थ से साउथ तक बिल्कुल सिंपल वे में आपको लेक्स पढ़ाऊंगा, और ताकि आपको इजीली याद भी रह सके और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो तटीय झील समझ गए, तटीय झील या लेगुन झील एक ही तरह की है। ठीक है, नेक्स्ट चौथे पार्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथा पार्ट है आर्टिफिशियल लेक का। आर्टिफिशियल, जिसको आप कृत्रिम झील भी बोलते हैं, या इनको आप मैन मेड झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन मेड झील भी कहते हैं। अब जैसा कि कृत्रिम झील है, अब जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी नदियां हैं उन पे विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे सतलज नदी पे भांगड़ा नागल डैम है, ठीक है, भांगड़ा नैडल परियोजना है, ठीक है, भगीरथी पे टिहरी डैम है, तो टिहरी परियोजना है। तो ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि विद्युत परियोजना बनाई जाती है जिसमें आप बांध बनाते हैं, है ना। बांध क्या करता है? बेसिकली रिजर्वायर बना देते हैं, ताकि वो फ्लड गेट के थ्रू पानी जाए, वहां पे टरबाइन होती है, वो घूमे और हमें इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो क्या बनाए जाते हैं? रिजर्वायर। रिजर्वायर अगेन क्या है? रिजर्वायर अगेन क्या है? वो चारों तरफ से क्या है? लैंडलॉक्ड है। तो उन्हीं रिजर्वायर को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल लेक या फिर कृत्रिम लेक या मानव निर्मित लेक, जिसको आप मैन मेड झील भी बोल सकते हैं, यानी मैन मेड लेक्स भी इनको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो इतनी बात? तो मैन मेड लेक का सिंपल उदाहरण सतलज नदी वाले ले लेते हैं, कि सतलज नदी पे एक है गोविंद सागर डैम। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील किसके द्वारा बनाई जाती है? ये जो वहां पे भांगड़ा नागल डैम है, भांगड़ा नागल डैम की वजह से बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, किस नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक है, तो ये क्या है? गोविंद सागर रिजर्वायर, मतलब भांगड़ा रिजर्वायर की वजह से ये मैन मेड लेक है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि सबसे बड़ा मैन मेड लेक है। सोन नदी की जो एक सहायक नदी है रिहुंड, उस पे एक डैम बना हुआ है रिहुंड नाम से, उस पे बनता है, उससे बनता है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम प्रकार देख रहे हैं। तो पांचवें प्रकार की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रकार है आपका झीलों का, क्रेटर झील, क्रेटर लेक, या फिर तो मेटीरियोराइट लेक भी बोलते हैं। मेटियोराइट लेक, ठीक है दोस्तों। ये किस तरह के झील लेक होते हैं? अब जैसे ज्वालामुखी फटती है ना, ज्वालामुखी ऐसे लावा निकला, ठीक है, अंदर से, अंदर वाले को मागमा बोलते हैं, बाहर निकलने वाले को लावा। तो हमेशा तो फटती नहीं रहती, तो जब ये जम जाता है तो ये इस तरह से मुंह बना देता है, यानी ज्वालामुखी का इस तरह से मुंह बन जाता है। ठीक है, अब ये मुंह बन गया और इसमें बारिश की वजह से क्या भर गया? पानी भर गया। अगेन ये चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड हो गया, तो क्या बन गई? झील बन गई। या फिर मेटियोराइट। मिटियोर क्या होते हैं दोस्तों? मिटियोर होते हैं उल्का पिंड। मैंने आपको यूनिवर्स पढ़ाते हुए बताया था, या जब हम ब्रह्मांड देख रहे थे तब मैंने बताया था मिटियोर्स उल्का पिंड होते हैं, यानी, ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं? जो ब्रह्मांड में चट्टानें उड़ रही हैं, है ना, ऐसी फ्री स्पेस में घूमती रहती हैं, वो उल्कापिंड आकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, जिसको आप टूटता तारा भी कहते हैं। तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में
घुस गए तो वहां पे क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके साथ घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। कुछ उल्कापिंड तो हवा में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही पृथ्वी पे आकर के वो टकराते हैं तो वहां पर खड्डा कर देते हैं एक तरह से, एंड देन उसमें पानी भर जाता है, तो वो कैसी बन जाती है, वो एक झील बन जाती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों लोनार झील, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। लोनार झील कैसी झील है ये? लोनार झील एक क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील। वो कहाँ पे आती है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आती है लोनार झील, जो कि एक क्रेटर झील है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक को दोस्तों विसर्प झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसर्प झील। ओक्सबो लेक दोस्तों किस तरह से बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप, कभी कभी नदी सीधी ना बह करके ऐसे बहती है। ठीक है, ये क्या है, नदी ऐसे बहती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये नदी मिट्टी का कटाव करके लेके आती हैं। तो मिट्टी के कटाव से है ना, कहीं कहीं इस तरह से आकृति बनी रहती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ही इसके बहाव को तेज कम ज्यादा मोड़ना, ये सब अर्थ के जो ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसी के अकॉर्डिंग नदी अपना पाथ ढूंढती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो ये मिट्टी और लेकर के आ रही है, तो वो कभी कभी इस तरह से जमा देती है यहाँ पे आकर। ठीक है, जब ज्यादा ही तीखे मोड़ होते हैं तो ऐसे जम जाता है। ठीक है, तो ऐसे मिट्टी जम गई यानी क्या बन गया, एक तरह से ये लैंड लॉक्ड हो गया। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा पार्ट नदी यानी कि इधर से बह रही है अब अपना। ठीक है, बट ये वाला पानी का हिस्सा क्या हो गया, ये अलग हो गया नदी से। ठीक है, अब ये नदी से अलग हो गया तो क्या बन गई, ये एक झील बन गई। और इन्हीं तरह की झीलों को क्या बोला जाता है, ओक्सबो लेक या विसर्प झील। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों कंवर झील। क्या है? कंवर झील, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार में है कंवर झील। ये एक तरह की कैसी है, ऑक्सबो या विसर्प झील है, जो कि सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट की तरफ। तो सबसे लास्ट पार्ट है इसका एओलियन। एओलियन लेक, यानी कि हवा द्वारा निर्मित। हवा द्वारा निर्मित। दोस्तों हवा द्वारा जो निर्मित है वो कैसे होता है, आप अब जानते हैं हवा हल्की चीजों को ही उड़ा सकती है ना। तो इसमें क्या होते हैं, धूल मिट्टी के कण, रेत, डस्ट, यही सब ही उड़ाती है। तो क्या करती है, ये जाकर के जो हवा में धूल मिट्टी डस्ट है, ये सब जाकर के क्या करती है, एक तरह की जगह जमा कर देती है। यानी बीच में गहराई रहती है और साइड साइड में सैंड ड्यून्स, यानी मिट्टी के टीले बना देती है, मिट्टी ला ला करके जमा करती है इन टीलों पे। तो बीच में ज्यादा गहराई होगी और साइड साइड के पे मिट्टी के टीले हो गए ऊंचे ऊंचे। तो बारिश होने की वजह से उसमें क्या जम जाते हैं, पानी आ जाता है। अब पानी है और साइड में क्या है, लैंड लॉक्ड हो गए, तो क्या बन गई, झील बन गई। तो इसी तरह की झीलें क्या होती है, एलियन लेक्स की कैटेगरी में आती है। एंड दोस्तों सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप जानते हैं कि इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे है, थार डेजर्ट राजस्थान में है। तो राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं ज्यादातर वो किस किस प्रकार की हैं, वो एलियन प्रकार की हैं। ठीक है, एलियन प्रकार की हैं, जो कि हवा द्वारा निर्मित है। जैसे कि सांबर झील है, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील कैसी है, ये एक तरह की एओलियन झील है। या डीडवाना, डीडवाना झील कैसी है, ये भी एक तरह की एओलियन झील है। ये सारी की सारी कहाँ पे आती है, राजस्थान में, जयसमंद, राजसमंद। ठीक है, ये कौन सी झील है, एलियन झील है। अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारी की सारी प्रकार डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अभी हम दोस्तों नॉर्थ से साउथ तक सभी झीलें करेंगे स्टेट वाइज, ताकि आपको इजी रहे याद करने में भी और सिंपल रहे, कभी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लद्दाख से। लद्दाख। ठीक है दोस्तों, लद्दाख, लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में कौन सी झील आती है, पेंगोंग झील। दोस्तों ये जो पेंगोंग झील है, जो बेसिकली यहाँ पे है, ये लद्दाख में है। बट इसका आधा पार्ट इंडिया में है, आधा पार्ट चाइना में है। ठीक है, तो इसी वजह से ही इस पे डिस्प्यूट रहता है इंडिया का। तो पेंगोंग झील पे क्या रहता है, भारत चीन विवाद रहता है। भारत चीन विवाद। भारत चीन विवाद किस पे है, पेंगोंग झील पे है। क्योंकि इसमें दोस्तों फिंगर्स बनी हुई है, जैसे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5। फिंगर 8 तक भारत का है। कौन सी फिंगर तक, फिंगर 8 तक भारत का हिस्सा है, जो कि अराउंड 45 किलोमीटर स्ट्रेच है इस पेंगोंग लेक का।
पैंगोंग लेक का 45 किलोमीटर तक का हिस्सा भारत में आता है। आप जानते होंगे चाइना के साथ भारत मैकमोहन लाइन शेयर करता है ना। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन सी के साथ शेयर करता है? मैकमोहन लाइन, जो कि सर मैकमोहन ने बनाई थी। इससे संधि करके तिब्बत से। ठीक है, किसने बनाई थी? मैकमोहन ने, इसलिए इसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। अब आप जानते हैं कि मैकमोहन लाइन ने तिब्बत से किया था ये। ठीक है, तो तिब्बत से किया था, बट चाइना कहता है कि तिब्बत ने जो क्या कहते हैं, ये जो संधि की है मैकमोहन लाइन ड्रॉ करने की, वो खारिज करता है, क्योंकि तिब्बत को इंडिपेंडेंट नहीं कहता चाइना। चाइना क्या कहता है? तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो तिब्बत अपने सीमा विवाद को लेकर के सीमा से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं ले सकता। इसी वजह से वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता चाइना। ठीक है, और यही रीजन है कि जो फिंगर 8 है, इस पे चाइना ने पिछले कुछ सालों में 2 ब्रिज बना दिए। क्या बना दिए? 2 ब्रिज बना दिए, ताकि उसकी जो सेना है उसका आना जाना सिंपल हो जाए, फिंगर 8 तक उसका पेट्रोलिंग इजीली रहे सीमा पर। और इसी पे ही भारत ने विरोध जताया, और इसी वजह से जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी कि उसने 2 ब्रिज बना दिए, जो कि फिंगर 8 से भी हमारी साइड पे आकर के 20 किलोमीटर तक का स्ट्रेच ले रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से जो झड़प है, बट वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम झीलों पे डिस्कस करते हैं। तो भारत चीन विवाद किस पे है? पेंगोंग झील पे है। ठीक है, एक और झील है दोस्तों, सियाचिन झील भी इधर ही है। ठीक है, वहाँ पे लद्दाख में सियाचिन झील। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। आप जानते हैं वूलर झील क्या है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो इसमें लिख लेंगे सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। साथ के साथ दोस्तों नोट बनाते चलिए। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। साथ ही इस झील में किस नदी का पानी जाता है? झेलम का, है ना। तो झेलम नदी का पानी इसमें जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों डल झील। डल झील किसके चीज के लिए फेमस है? ये एक तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और साथ ही दोस्तों इस डल झील में क्या होता है? शिकारा मार्केट लगती है। क्या लगती है? शिकारा मार्केट। शिकारा मार्केट कहाँ पे लगती है? डल झील। शिकारा दोस्तों एक तरह की स्पेशल नाव होती है, एक तरह की नाव का प्रकार है शिकारा। तो वहाँ पे क्या है, शिकाराएं चलती हैं जिसमें लोग घूमने भी जाते हैं, उसमें थोड़े बहुत बोट हाउसेज भी बना लेते हैं। ठीक है, शिकारा मार्केट की क्या खास बात है कि जो वहाँ पे जो बेचने वाला होता है सामान, और जो खरीदने वाला होता है, वो सब शिकारा में घूमते आते हैं। यानी कि जो दुकानें लगी होती है वो बेसिकली इसी बोट में लगाए रखते हैं। जैसे मान लो कोई फल बेच रहा है, तो फल से बोट भर के वो वहाँ पे जाकर के अपनी खड़ी कर देगा। जिसको लेने हो फल, वो नाव में आएगा शिकारा में ही, और वहां से फल खरीद लेगा। तो इस तरह से वो शिकारा मार्केट लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी झील? डल झील। ठीक है, और दोस्तों अन्य झीलें हैं। अब आप ध्यान रखिए कि जिस झील में भी नाग आ रहा होगा ना, वो सारी की सारी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जैसे कि बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन, ये अन्य झीलें हैं जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी है मेन झीलें? सूरजताल, चंद्रताल, गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर। सूरजताल दोस्तों ये बाड़ा लाचाला दर्रे पे है। कौन से पे है? बाड़ा लाचाला पास। बाड़ा लाचाला दर्रे पे कौन सा है? सूरजताल, जहां से भागा रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? भागा। भागा नदी का उद्गम है इसी से, सूरजताल से। अब भागा मैंने आपको नदियों के टाइम पे बताया था कि चंद्रा और भागा मिलकर के चंद्रभागा यानी चेनाब नदी बनाती है, K12 लारा पास पे आकर, है ना। तो जो भागा नदी है वो कहाँ से निकल रही है? वो बाड़ा लाचाला पास से निकल रही है, सूरजताल से। ठीक है, ये भागा नदी का उद्गम है। और दोस्तों चंद्र नदी का उद्गम कौन सा है? चंद्रताल। कौन सा है? चंद्रा नदी का उद्गम कौन है? चंद्रताल। अब ये दोनों कहाँ पे जाके मिलती है? K12 लारा पास पे आकर के मिलके चंद्रभागा यानी चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। तो सूरजताल से भागा नदी निकली, चंद्रताल से चंद्रा नदी निकली, और दोनों आकर के कहाँ पे मिल गई? K12 लारा पास पे, जहाँ से चेनाब रिवर या चंद्रभागा रिवर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों गोविंद सागर। ये मैंने बताया, ये भाखड़ा नागल डैम है।
उसके उस परियोजना के तहत इसको मतलब ये रिजर्वायर है, ये भी एक कृत्रिम झील है यानी एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, तो ये किससे बनती है? ये कौन सी नदी पे है? ये सतलज रिवर पे है, सतलज नदी पर है ये। कौन से डैम द्वारा बनता है? भांगड़ा, भांगड़ा नागल डैम द्वारा ये बनता है। हालांकि दोस्तों आ, ये जो है गोविंद सागर, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, कौन सा? गोविंद सागर। नेक्स्ट दोस्तों महाराणा प्रताप सागर भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट हरियाणा, इसके दोस्तों हैं बड़खल, ब्रह्म सरोवर, मयूर झील। ये दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो आप इनको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट तथ्य है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इनके नाम ध्यान रखिएगा, हरियाणा में कौन कौन सा है? बड़खल, ब्रह्म सरोवर और मयूर झील। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अभी हमने लद्दाख देख लिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अब नेक्स्ट पंजाब। ठीक है, उसके बाद फिर राजस्थान, यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हम ट्रैवर्स करेंगे एंड देन लास्ट में नॉर्थ ईस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पंजाब के देख लेते हैं, जो है हरीके और कांजली। ठीक है, कौन से हैं? हरीके और कांजली पंजाब के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान की इंपॉर्टेंट है सांबर झील, जो कि सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? यानी सबसे ज्यादा खारा पानी किसका है? सांबर झील का, जो कि एलियन झील है ना। नेक्स्ट है दोस्तों पुष्कर, डीडवाना, जयसमंद और राजसमंद भी राजस्थान की ही झीलों के नाम हैं। ठीक है, सांबर झील के बारे में दोस्तों मैं एक और तथ्य बता देता हूँ कि ये तो सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है, वो है चिल्का लेक। इसका हम मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बाल्टी है जिसमें 2 लीटर पानी है। कितना है? 2 लीटर पानी है। एक बीकर है या एक बोतल है जिसमें 2 लीटर पानी है। एक गिलास है जिसमें 2 लीटर पानी है। ये दूसरा गिलास है, इसमें 1 लीटर पानी है। ठीक है, अब इन दोनों में मैं दोस्तों 1 किलो नमक डाल दूं। ठीक है, 1 किलो साल्ट इसमें डाल दिया, और 1 किलो ही मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें 1 लीटर था, इसमें 2 लीटर पानी है। अब मैं आपसे कहूँ, ये सबसे ज्यादा नमक का पानी कौन सा है? सबसे ज्यादा नमक किस पानी में है? 1 लीटर वाले में होगा सबसे ज्यादा नमक, क्योंकि जितना ज्यादा पानी की क्वांटिटी बनाऊंगा उतना ही वो कम नमक हो जाएगा, और जितना मैं कम पानी करूंगा उतना ही ज्यादा नमक बढ़ जाएगा। तो ज्यादा नमक वो किस में है? 1 किलो वाले में। लेकिन अगर मैं कहूँ किस में ज्यादा पानी है जो कि नमकीन है, वो कौन सा है? वो ये है। ठीक है, और एक और मान लो, एक और मेरे पास गिलास है, इसमें बिल्कुल साफ पानी है। ठीक है, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी की यानी सबसे बड़ी झील नमक के पानी की कौन सी है? ये वाला पास होगा, तो ये कौन सा है? ये है चिल्का। ठीक है, जो कि ओडिशा में है। देन अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा नमक किसमें, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है, वो यही होगी। ये कौन सी है? ये है दोस्तों सांभर झील, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा लवणता वाली झील सांबर झील, सबसे ज्यादा खारे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा, और सबसे ज्यादा बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। क्लियर दोस्तों इतनी बात? तो सांबर झील कौन सी है? सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट चलते हैं हम उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है ये? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है, रिहंड। ठीक है, रिहंड नदी, रिहंड नदी पे इसी नाम से यानी रिहंड डैम करके बना हुआ है। ठीक है, तो रिहंड डैम की वजह पे जो रिजर्वायर है, रिहंड रिजर्वायर, रिहंड रिजर्वायर को ही का ही दूसरा नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ पे आती है? ये सोनभद्रा, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये जिला लिख लीजिए दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, सोनभद्रा जिले में आती है,
उत्तर प्रदेश। हालांकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है, बट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए इसको उत्तर प्रदेश में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बेला सागर और फूलर झील भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। क्लियर। नेक्स्ट बिहार। दोस्तों बिहार में है कंवर झील, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? ये सबसे बड़ी, लिख लीजिए इसके लिए पॉइंट, ये सबसे बड़ी ओक्सबो लेक है या विसर्प झील है। ठीक है। ओक्सबो लेक है या फिर सबसे बड़ी विसर्प झील है। ठीक है। अब आप जानते हैं विसर्प झील कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात। गुजरात में दोस्तों चार हैं झील जो इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर, नल सरोवर, कांकरिया और हमीसर। ये भी दोस्तों एकदम ऐसे ही पूछा जाता है कि कि ये वाली झील कहाँ पे है, जैसे नल सरोवर झील कहाँ पे है या सरदार सरोवर झील कहाँ पे है, तो वो सब कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी है दोस्तों? भोजताल और इंदिरा सागर। भोजताल। दोस्तों भोजताल जो है झील, इसको बड़ा तालाब भी बोला जाता है। बड़ा तालाब, बड़ा तालाब भी कहा जाता है किसको? भोजताल को। नेक्स्ट इंदिरा सागर। इंदिरा सागर भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ताल, दरअसल मैंने आपको तीन ताल बढ़ाए हैं। पहला तो हिमाचल प्रदेश में है, कौन सा? सूरज ताल। दूसरा चंद्रताल। एंड तीसरा ये है भोजताल। ठीक है। ये दोनों तो हिमाचल प्रदेश में है, ताल जिनके पीछे आ रहा है, और ये भोजताल जो है वो मध्य प्रदेश में है। इन तीन ताल को छोड़कर जितने भी ताल हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? उत्तराखंड में आती हैं इस ताल नाम से। जितने भी झीलें हैं, जैसे नैनीताल हो गया। ठीक है। आप उत्तराखंड की भी लिख लीजिए। ठीक है। यूके यानी उत्तराखंड की कौन कौन सी है? नैनीताल हो गई। ठीक है। नैनीताल हो गई, देवताल हो गई, राकस ताल हो गई। दोस्तों राकस ताल अलग है, राक्षस ताल अलग है। राकस ताल उत्तराखंड में है, और राक्षस ताल, राक्षस ताल जो कि कहाँ पे है? ये दोस्तों तिब्बत में है, जिससे सतलज नदी निकलती है। तो राक्षस ताल तिब्बत में है, चाइना का जो पार्ट है। ठीक है। यानी जो मानसरोवर झील है, अगर हम मैप पे देखें, अगर हम दोस्तों मैप में देखें, तो राकस ताल कहाँ पे है? अगर हम मैप में देखें, तो ये जो यहाँ पे मानसरोवर झील है, ये जो यहाँ पे मानसरोवर झील है, इसके ही बराबर में जस्ट क्या है? ये राक्षस ताल है, जहाँ से सतलज नदी निकल रही है। ठीक है। राक्षस ताल से। और राकस ताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो राकस ताल अलग है और राक्षस ताल अलग है। क्लियर दोस्तों। तो उत्तराखंड की हमने कौन कौन सी देखी? नैनीताल, देवताल, राकस ताल, और लिख लीजिए इसका खुरपात ताल, खुरपात ताल, और नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही। तो ये भी आप लिख लीजिए, नैनीताल, देवताल, राकस ताल, खुरपात ताल और नौकुचिया ताल कहाँ पे आते हैं? ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है? चिल्का झील है। चिल्का झील क्या है? सबसे बड़ी, दोस्तों लिख लीजिए, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी यानी भारत में, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या सबसे बड़ी तटीय झील है, या सबसे बड़ी लगून झील है। ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी तटीय झील, या सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है? चिल्का झील। और इसके बारे में दोस्तों ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि इसी झील में एक ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। इसका? इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर भी एक बना हुआ है इसी झील में, चिल्का झील में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, कांजिया झील। कांजिया झील भी कहाँ पे आती है? ओडिशा में। ठीक है। ओडिशा में आती है कांजिया झील, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों पश्चिम बंगाल। कभी कभी याद आता है कि सॉल्ट झील कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर। सॉल्ट झील ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में, इससे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता।
नेक्स्ट आया तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी लोनार झील। लोनार झील आप जानते हैं किस तरह की झील है, ये एक क्रेटर झील है। ठीक है, क्रेटर लेक है या फिर कैसा है, मिटियोराइट लेक है। कैसा है, यानी ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न है। ठीक। और दूसरी कौन सी है दोस्तों, शिव सागर या शिवाजी सागर भी इसको कहते हैं। किसको, शिव सागर को। शिव सागर से आ जाए या शिवाजी सागर से आ जाए कि ये झील कहाँ पर है, तो वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तेलंगाना। तेलंगाना में जो झील है वो कौन सी है, नागार्जुन सागर है। दूसरी उस्मान सागर। दोस्तों ये जो उस्मान सागर है, ये क्या है, ये भी ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल लेक है जिससे मूसी नदी निकलती है। ठीक है ना, मूसी रिवर का उद्गम है। मूसी रिवर आप जानते हैं, मूसी रिवर क्या है, मूसी रिवर कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हमने कृष्णा नदी में पढ़ा था, है ना, नदियों का जो मैंने पार्ट 2 कराया था पेनिनसुलर रिवर जिसमें पढ़ी थी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, मूसी रिवर, जिसका उद्गम कौन कहाँ से होता है, उस्मान सागर से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हुसैन सागर। ये भी दोस्तों एक आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील है। और दोस्तों इसकी शेप है ना, शेप किस तरह की है इसकी, दिल, हार्ट, हार्ट लाइक शेप है। कैसी है, दिल की तरह शेप है। किसकी, हुसैन सागर की। तो कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि दिल की तरह आकृति किस झील की है, तो किसकी है, हुसैन सागर। कहाँ पे आता है, तेलंगाना में। तो क्या है इसका दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, हार्ट लाइक शेप, हार्ट लाइक शेप किसकी है, हुसैन सागर की। और लास्ट है दोस्तों निजाम सागर। ठीक है, निजाम सागर भी कहाँ पे आता है, तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की झील है दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहली है जिसमें पुलिकट झील। पुलिकट झील क्या है, पुलिकट झील दोस्तों एक लैगून लेक है, यानी एक तटीय झील है या एक लैगून झील है। और दूसरा दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पुलिकट को ही माना जाता है कि ये अंडमान निकोबार को भारत से अलग करती है। कौन सी झील, पुलिकट झील, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार को भारत से कौन अलग करता है, पुलिकट झील। आ चुका है क्वेश्चन। और एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे जो द्वीप है श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, जिससे इसरो जो है वो अपने जो यूनिवर्स में अंतरिक्ष में जो मिशन है वो वहां से के लिए रॉकेट्स लॉन्च करती है, श्रीहरिकोटा। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है उस पे हमारा रिसर्च सेंटर है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर, है ना, इसी वाले द्वीप पर है, जिससे अभी जो हाल ही में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 लॉन्च किया है, उसके रॉकेट यहीं से ही लॉन्च किए हैं। आप जानते हैं कौन से रॉकेट थे, चंद्रयान 3 के लिए LMV-3 MK4 रॉकेट लेके गया था चंद्रयान 3 को। एंड दूसरा है PSLV PSLV-C57 आदित्य L1 को लेके गया, है ना। तो ये दोनों रॉकेट यहीं से ही उड़े थे, कहाँ से, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन रिसर्च सेंटर से। कौन कौन से रॉकेट उड़े थे, LMV-3 MK4 चंद्रयान 3 को लेके गया था, एंड PSLV-C57 आदित्य L1 को। दोस्तों अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानना है कि चंद्रयान 3 की संपूर्ण वीडियो या हाल ही में जो भी कुछ हो रहा है यानी करंट, ठीक है, जैसे PSLV जो कि आदित्य L1 मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन है, या और भी जैसे G20 समिट था, इनकी संपूर्ण वीडियो चाहिए सिंपल वे में, पूरी बिल्कुल हिस्ट्री से लेके क्या कहते हैं एंड तक। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा कि आपको इन पर भी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको इजी वे में बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको इनको लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई नेक्स्ट बात। अभी हम लेक्स पे फोकस करते हैं। इफ अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पुलिकट झील में हो गया कि श्रीहरिकोटा है, भारत को अंडमान निकोबार से अलग कर रही है, और ये किस तरह की लैगून झील है या फिर एक तटीय झील है। नेक्स्ट दोस्तों कोलेरू झील। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसी है, एक तरह की एक डेल्टा झील है। कैसी है, एक डेल्टा लेक है जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा से निर्माण हुआ है, जिसका किसका, कोलेरू झील का। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की मुख्य झील कौन कौन सी है, आगरा और उलसूल। हालांकि आगरा नाम से कंफ्यूज मत होना, आगरा झील से हिसाब से तो ये उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए थी, बट आगरा झील कहाँ पे है, कर्नाटक में। और उलसर झील भी कहाँ पे है, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि ये झील कहाँ पर है।
नेक्स्ट है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की है चेरम्बकम और दूसरी है कलिवेली। इनको भी आप ध्यान रखिएगा, चिरम्बकम और कलिवेली, तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों केरल, जो कि लास्ट है। इसमें भी दोस्तों इंपॉर्टेंट झील है, जैसे वेम्बनाड झील हो गई। वेम्बनाड झील दोस्तों सबसे लंबी तटीय झील है या लैगून झील है। ठीक है, वेम्बनाड झील क्या है? सबसे लंबी तटीय झील या सबसे लंबी लैगून झील है। दोस्तों केरल में जो पानी आ जाता है, ठीक है, भाई दरअसल तटीय झील कैसे बन रही थी? जो समुद्र का पानी आ रहा था और वापस नहीं जा पाया, ठीक है, हाई टाइड की वजह से आ गया और वापस नहीं जा पाया, तो झील का निर्माण कर दिया उसने। तो इन झीलों को क्या बोला जाता है? तटीय झीलों को कयाल बोला जाता है। केरल में क्या बोला जाता है? कयाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी बार वेम्बनाड कयाल भी लिखा आता है, अष्टमुडी कयाल भी लिखा आता है। ठीक है, तो कयाल क्या होते हैं? कयाल क्या होते हैं? तटीय झीलें, लगुन झीलों के ही नाम हैं, जो कि केरल में बोला जाता है कयाल इन झीलों को। ठीक, कयाल इनको बोला जाता है। पहला है इसका वेम्बनाड झील का सबसे लंबी तटीय झील है। एंड दोस्तों केरल का आपको पता है मुख्य त्योहार क्या है? ओणम फेस्टिवल मनाते हैं वे। ठीक है, ओणम फेस्टिवल का सबसे मुख्य आकर्षण केंद्र क्या होता है? बोट रेस होती है। तो ये इतनी लंबी झील है कि वहां पे बोट रेस प्रतियोगिता ओणम फेस्टिवल पे कराई जाती है। तो ये भी लिख लीजिए कि वेम्बनाड झील में ओणम फेस्टिवल पर क्या होती है? बोट रेस होती है। क्या होती है? ओणम फेस्टिवल और बोट रेस कहाँ पे होती है? वेम्बनाड झील में। नेक्स्ट है दोस्तों अष्टमुडी झील या अष्टमुडी कयाल। दोस्तों यहाँ ये किसके लिए फेमस है? ये बैक वाटर रिसोर्ट्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बैक वाटर रिजोर्ट्स। दोस्तों बैक वाटर यानी जो पानी समुद्र से आ गया, कयाल बन गया, उसको वापस निकाल करके कुछ रिजॉर्ट्स बना दिए गए, या बोट हाउस आपको देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा अष्टमुडी झील में, इसलिए इसको बैक वाटर का मेन पाथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो बैक वाटर रिजॉर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अष्टमुडी झील में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वियला झील। ये एक तरह की दोस्तों ओक्सबो झील है। ठीक है, पहले की दो तो वेम्बनाड और अष्टमुडी कैसी है? लैगून झील है, तटीय झील है, या इनको कयाल बोला जाता है। लेकिन व्याला झील कैसी है? एक ऑक्सबो यानी कि विसर्प झील है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कुट्टीनाड झील और सत्थमकोटा झील। ये भी कहाँ पे आती हैं? केरल में। ठीक है, सत्थमकोटा झील और कुट्टूनाड झील। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हमारे पूरे इंडिया की तो हो गई है नॉर्थ टू साउथ। बट अब आते आते हैं किधर? नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में इंडिया में कौन कौन से आते हैं? 7+1 का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, वन में क्या हो गया? सिक्किम आ गया और बाकी 7 सिस्टर्स आ गई। जैसे कौन कौन सी होगी? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो गई? 7 सिस्टर्स हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में है दोस्तों चोलामू झील। चोलामू झील के बारे में लिख लीजिए आप। चोलामू झील है दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। नेक्स्ट है सोंगमो। दोस्तों सोंगमो को चांगू झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांगू झील। चांगू झील के नाम से भी ये फेमस है। एंड दोस्तों चोलामू झील के लिए एक और पॉइंट लिख लीजिए कि जो तिस्ता रिवर है, तिस्ता नदी है, वो ये इसी यहीं से ही उद्गम हुआ है इसका। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से। ठीक है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और आप जानते हैं तिस्ता नदी किसकी नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो परशुराम कुंड झील है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि परशुराम कुंड कहाँ पे मिलता है या कहाँ पर है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों असम। असम में दीपोर बिल, हाफलोंग और चंदूबी झील। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मेघालय। मेघालय में कौन सी झील है? उमियम झील। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। इंपॉर्टेंट, क्या खास बात है इस लोकटक झील में?
दोस्तों लोकटक इस झील में जो घास है वो यानी कि जो घास की परतें हैं मोटी मोटी वो इस झील के ऊपर तैरती है, जिस पर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। कौन सा? केबुल लामजाओ। कौन सा बना हुआ है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है, वो किस झील पे है? वो इसी झील पे है, लोकतक। और इसकी खास बात क्या है? दोस्तों ये जो मैंने बताया कि मोटी मोटी घास की परतें तैरती हैं, तो ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ। किस झील पे है? लोकतक झील पे। कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में एक और चीज लिख लीजिए कि ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस झील पे है? लोकटक झील। कहाँ पे है? मणिपुर में। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम है तिमोर दिल। कौन सी है? तामदिल, सॉरी। कौन सा है? तामदिल। तामदिल नाम की झील कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक है, तो ये सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग हमने सभी कवर कर ली। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में परेशानी है तो मैं उसको इजी से इजी वे में आपको आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। टिल दैट, थैंक यू।